आज के लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 से। क्वेश्चन था द लाइट इंसिडेंट ऑन अ सोलर सेल हैज़ अ यूनिफॉर्म फ्लक्स, है ना। जो सोलर सेल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पर जो फोटोन फ्लक्स है वो कैसा दे रखा है, यूनिफॉर्म दे रखा है। और उसकी जो रेंज दे रखी थी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी थी। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो है 0 है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच के ही फोटोन गिर रहे हैं, और वो भी कैसे गिर रहे हैं, विद यूनिफॉर्म फ्लक्स। ठीक है। The active layer of the cell has a band gap of 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो एक्टिव लेयर है वो सिर्फ 80% फोटोन को एब्जॉर्ब कर रही है, उन फोटोन को एब्जॉर्ब कर रही है जिनकी एनर्जी जो है बैंड गैप से ज़्यादा है। अगर आप बाकी लॉसेस को इग्नोर करते तो पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी यानी रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर किसके क्लोजेस्ट होगा, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमारे पास जो है इंसिडेंट फोटोन है जिनकी रेंज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, यूनिफॉर्मली इंसिडेंट हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हर एक रेंज में जो फोटोन की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। तो एवरेज जो आपकी एनर्जी होगी, एवरेज एनर्जी अगर आप निकालें तो एवरेज एनर्जी क्या आ जाएगी, 1 + 2/2 विच इज़ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो आपकी सोलर सेल है उसका बैंड गैप है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो सभी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रही है जिनकी एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा है, यानी 1.5 से कहाँ तक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। उनको क्या कर रही है वो उसमें से 80% को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। अब यहाँ पे मान के चलिए आपने यहाँ पे 100 फोटोन को इंसिडेंट किया, तो इस रेंज में आपके पे कितने बचेंगे, 50 आएंगे, क्योंकि 1 से 2 तक 1.5 क्या आता है, बिल्कुल मिड में आता है। तो यहाँ पे इस रेंज में कितने फोटोन गिर रहे हैं, 50 गिर रहे हैं। इन 50 में से वो कितने का वो एब्जॉर्ब कर रही है, 80% को एब्जॉर्ब कर रही है। तो यहाँ से अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करें, एवरेज एनर्जी ये है, जो 100 फोटोन आपके गिर रहे हैं, तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1.5 × 100 विच इज़ 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, आपके पास 50, पहले इसकी एवरेज एनर्जी निकालिए। एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एवरेज एनर्जी जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 1.5 + 2/2। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आ जाएगी जो सोलर सेल ने पे इंसिडेंट हुई है वो कितनी आ जाएगी, 1.75 × 50, दिस इज 87.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका कितने % एब्जॉर्ब किया गया, तो एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी आ जाएगी वो 80% किया गया है। तो 80/100 इंटू में क्या आ जाएगा, 87.5 विच इज इक्वल टू 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपसे पूछेगी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जो 70 एब्जॉर्ब की है डिवाइडेड बाय जितनी आपने इंसिडेंट की थी। तो दिस इज़ नियर अबाउट 46.6%। तो ऑप्शन में आप चेक कर सकते, क्लोजेस्ट आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन में जो है 47% आपका क्या होना था, यहाँ पे करेक्ट आंसर होना था।